रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा क्यों पेश आया? ईरानी रुकने पार्लियामेंट के दावे ने तहलका मचा दिया। क्या इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर पेज फटने से क्रैश हुआ? जहां बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को क्यों शहीद किया गया? क्या इसराइल दुश्मनी में पुरानी दोस्ती भी बुला बैठा है? जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। रवां बरस मई में ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उनके साथ मौजूद 7 अफराद भी शहीद हो गए थे, जिसके बाद ये कहा गया कि इनका हेलीकॉप्टर गुम होने के कुछ ही देर बाद किसी चट्टान से टकराने के बायस क्रैश हुआ या फिर मौसमी खराबी की वजह से क्रैश हुआ। मगर एक बार फिर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर खबरें सरगर्म हो गई हैं। क्या लबनान के पेजर धमाकों और ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर क्रैश में कोई बात मुश्तरक है? इस हवाले से कहा जा रहा है कि ईरानी रुकने पार्लियामेंट अहमद बख्शाइश अर्दस्तानी ने दावा किया है कि रवां बरस मई में ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर पेजर फटने से क्रैश हो गया था, क्योंकि ईरानी सदर भी पेजर इस्तेमाल करते थे। ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को हाईजैक करके इनके जेर इस्तेमाल पेजर्स को धमाके से उड़ा दिया था, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक और 2500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। राब्तों के लिए इस्तेमाल होने वाली पेजर डिवाइसेस में धमाकों से हिजबुल्लाह के कई अरकान भी जख्मी हुए। पेजर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अक्सर ममालिक में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इस्तेमाल की जाती है। ये वायरलेस डिवाइस बुनियादी तौर पर पैगाम रिसानी के लिए इस्तेमाल होती है। मोबाइल फोन की आमद के साथ ही पेजर का इस्तेमाल कम हो गया था, ताहम इसे मवासलात के लिए मोबाइल फोन से ज्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है। यही वजह है कि अब भी इसे अक्सर ममालिक इमरजेंसी सर्विसेज और सिक्योरिटी इदारों के अहलकार इस्तेमाल कर रहे हैं। रवां माह मई के वस्त में मशरकी आज़रबाईजान सूबे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया था। इस हादसे में इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा अमीर अब्दुल हयान, मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती, तिब्रेज के इमाम सैयद मोहम्मद हाशिम, सदर के सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर सरदार सैयद मेहदी मूसवी समेत बॉडी गार्ड्स और हेलीकॉप्टर अमला जाँ बहक हो गए थे। ईरानी हुक्काम ने तहकीकात के बाद तस्दीक की थी कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को किसी ने निशाना नहीं बनाया, बल्कि वो मौसम की खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। तहम अब इस मामले पर ईरानी रुकने पार्लियामेंट अहमद बख्शाइश अर्दस्तानी का दावा सामने आया है कि हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हलाकत में एक मुमकिन वजह इनका पेजर का धमाका भी हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी एक पेजर इस्तेमाल करते थे, अगरचे इनके पेजर की किस्म हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल पेजर से मुख्तलिफ हो सकती है। ताहम हेलीकॉप्टर के हादसे में पेजर धमाका नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरानी अफवाज ने यकीनी तौर पर हिजबुल्लाह के पेजर्स की खरीदारी में भी अहम किरदार अदा किया है, इसलिए हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या इसराइल दुश्मनी में अपनी पुरानी दोस्ती को भी फरामोश कर सकता है? क्या वो माजी में देरीना दोस्त रहने वाले मुल्क ईरान से ऐसा बदला लेगा? तो इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि अब तक जितने भी हैरान कौन पेजर और मोबाइल फोन धमाके हुए हैं उनका इतराफ बहरहाल इसराइल ने अब तक नहीं किया, मगर हकीकत यही है कि इनके पीछे इसराइल है जो इतने जदीद अंदाज में अपने हरीफों से बदला ले रहा है। और इस इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता कि अचानक दूसरे हेलीकॉप्टर से मिनटों में कैसे ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को अलग करके हादसे का शिकार किया गया। अब चूंकि ये बात भी सबको पता है कि ईरानी सदर पेजर इस्तेमाल किया करते थे, तो 99% इस बात का भी यकीन हो सकता है कि ये भी पेजर अटैक ही था, जिसने ईरानी सदर को इतने आराम से सिक्योरिटी से बाहर निकालकर हेलीकॉप्टर क्रैश में जाँ बहक कर दिया।